Okay, so as we have discussed in our lecture series, today we'll start with statistics, है ना. Statistics से start करेंगे. We are already done with all the geometry chapters. Last के chapters में से ये stats और Heron's formula, तो we'll start with statistics now as a part of our lecture revision lectures. As a part of our revision lectures. तो अभी हम start करेंगे stats. When we say statistics, what comes to our mind? Statistics का मतलब क्या है? Yeah, it's all about graphs. मीन मीडियन मोड पढ़ा है ना, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना, मीन मीडियन मोड. सो व्हेन वी से स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स के नाम पे ग्राफ्स आते हैं पहले मन में, और क्या आता है स्टैट्स के नाम पे? यही मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करना, ग्राफ्स ड्रॉ करना, बार ग्राफ्स ड्रॉ करना. काम क्या है स्टैटिस्टिक्स का? वाई डू वी नीड? कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो पहले समझो क्यों पढ़ रहे हो, कहाँ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्टडिंग स्टैटिस्टिक्स. क्यों पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के पीछे का लॉजिक क्या है? हाँ, एग्जैक्टली ट्रेडिंग के लिए. आजकल कितना ट्रेडिंग का चल रहा है, कितना कुछ चल रहा है ना, स्टॉक मार्केट्स में, ट्रेडिंग में. गुड. एक तो स्टैट्स हम देखते हैं ना, ऐसे ग्राफ ऊपर नीचे जाता है, मार्केट आज डाउन है, कैसे पता चला? वो ग्राफ से ही पता चलता है. गुड. और कहाँ काम आता है स्टैटिस्टिक्स? वेदर फॉरकास्टिंग में काम आता है, प्रेडिक्शंस में काम आता है कि बारिश होगी, टेम्परेचर कैसा है. हम किस बेसिस पे बोलते हैं कि आज तो टेम्परेचर एकदम बढ़ गया है, आज तो एकदम रिकॉर्ड तोड़ दिया है ना? क्योंकि वो ग्राफ एकदम से हाई चला जाता है. तो ये जो ग्राफ्स है वो आपके स्टैटिस्टिक्स ओवरऑल हर जगह काम आते हैं. फाइनेंशियल चीज़ें, जैसे हमने ट्रेडिंग बोला, स्टॉक मार्केट बोला, मार्केट डाउन जा रहा है, मार्केट अभी जैसे मार्केट डाउन जा रहा है, तो हम क्यों, कैसे पता चला? ग्राफ ही देखते हैं हम, राइट. हम जब आज गोल्ड सिल्वर की बात करते हैं प्राइसेस की, कि सिल्वर की प्राइसेस कैसे हिट कर रही है, फिर एकदम से गिरी, तो ये सब क्या है? ये आपको ग्राफ से ही पता चला है. दैट मीन्स स्टैटिस्टिक्स का काम आपका हर जगह, फाइनेंशियल लेवल पे, कंज्यूमर लेवल पे. कंज्यूमर लेवल पे कैसे है? कस्टमर्स को पता चलता है ना. कंज्यूमर लेवल पे कैसे काम आ सकता है आपको? इफ यू आर अ कंज्यूमर, स्टैटिस्टिक्स का काम क्या है? आप चीज़ें, एग्जैक्टली, प्राइस ऑफ गुड्स कैसे वेरी कर रहे हैं, है ना. तो प्रिपेयर्डनेस, कोई भी अगर कुछ डिजास्टर आने वाला हो, कुछ आने वाला हो, आपको पता है अर्थक्वेक भी आता है तो एक रिक्टर स्केल होती है, राइट. डिजास्टर आने वाला हो, कुछ भी आने वाला हो, तो हम पहले से ही प्रिपेयर्ड रहते हैं. बेस्ड ऑन आर ग्राफ्स की हम देखते हैं मूवमेंट कैसी हो रही है ना. सो हर जगह, इंश्योरेंस, पॉलिटिकल लेवल पे भी स्टैटिस्टिक्स काम आता है. जब ये बता दें कि कौन सी पार्टी को कितने वोट्स मिले, ग्राफ के थ्रू, पाई चार्ट के थ्रू, वोटर टर्नआउट कितना है, कितने % लोगों ने वोट किया है, तो पॉलिटिकल लेवल पे भी ये काम आता है. दैट मीन्स स्टैटिस्टिक्स हर जगह काम आता है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, एवरीवेयर. फाइन, ठीक है. अभी आपको 9th स्टैंडर्ड में स्टैटिस्टिक्स में मेनली 3 चीज़ें हैं. दैट इज, फर्स्ट इज बार ग्राफ, देन इज योर histogram, and third is your frequency polygon. Is this visible? है ना. बार ग्राफ क्या होता है? बेसिकली वेरी इजी. दिस अगेन, ये स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में शुरुआत में बोलना रह गया, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स, क्योंकि ये पूरा ग्राफ पे बेस्ड है. अगर आपने एक्यूरेटली मार्क किया ग्राफ, दैट मीन्स आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, है ना. सो लेट्स सी, बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ डेटा सेट बाय यूजिंग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार्स. यानी बार ग्राफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें बार यूज होता है. ये जो है, ये क्या है? व्हाट आर दीज कलरफुल रेक्टेंगल्स? दे आर कॉल्ड एज बार्स, राइट. द लार्जर द बार, द हायर द वैल्यू. जितना बार बड़ा है उतनी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, है ना. जितना बार ऊपर जाता है उतना हमें समझते हैं कि अरे ये चीज़ तो बहुत बढ़ती जा रही है, राइट. तो बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या क्या लगता है? सबसे पहले आप क्या ड्रॉ करते हो? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. हॉरिजॉन्टल कौन सी होती है? एक्स एक्सिस. वर्टिकल कौन सी होती है? वाई एक्सिस. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज यू ड्रॉ दी एक्सिस. नेक्स्ट कम्स योर, एक्स को एक्स नाम दो, वाई को वाई नाम दो, ठीक है. फिर क्या करते हो आप? एक्स एक्सिस पे क्या लिखते हो?
एक्स एक्सिस पे आप लिखते हो डेटा सेट. डेटा सेट मीन्स जैसे यहाँ पे पटेटोज, अनियंस, टमेटोज, कैप्सिकम, वेजिटेबल्स बॉट पे ये बार ग्राफ है. टाइटल इज ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आप ग्राफ बना रहे हो तो क्या दोगे उसको? टाइटल दोगे. ग्राफ बिना टाइटल के नहीं बनाते हैं. किस चीज़ का ग्राफ है पता कैसे चलेगा, है ना? तो टाइटल देते हैं ग्राफ बनाते टाइम. एक तो आप टाइटल देते हो, दूसरा आप सबसे पहले टाइटल देने के बाद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हो. एक्स एक्सिस पे आप डेटा सेट लेते हो, किस चीज़ की बात की गई है. तो यहाँ पे वेजिटेबल्स कहाँ लिए हमने? सब्जियां कहाँ ली? एक्स एक्सिस पे, क्योंकि सब्जियों की बात हो रही है. जिस चीज़ की बात होती है उसको हम बोलते हैं डेटा सेट. जिस चीज़ की बात कर रहे हो वो सब एक्स एक्सिस पे आएगा. और उस चीज़ का जो फ्रीक्वेंसी होता है, हर चीज़ का फ्रीक्वेंसी आप कहाँ लेते हो? वाई एक्सिस पे. ये फिक्स होता है, आप इंटरचेंज नहीं कर सकते हो. वाई एक्सिस पे हमेशा फ्रीक्वेंसी लेते हैं और एक्स एक्सिस पे हमेशा आप वो डेटा सेट लेते हो जिसकी बात कर रहे हैं. इज दैट क्लियर? बार्स में दूसरी चीज़ क्या होना इंपॉर्टेंट है? फ्रीक्वेंसीज हमेशा आप वर्टिकल एक्सिस पे लिखोगे, जैसे कि हमने बोला इक्वल इंटरवल्स पे. इक्वल इंटरवल्स मीन्स ये जो स्केल होती है वाई एक्सिस की वो कैसे होनी चाहिए? कैसे होनी चाहिए? वाई एक्सिस की स्केल कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए. इक्वल इंटरवल पे होनी चाहिए. दैट मीन्स यहाँ 0 लिखा है, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 5 है क्या? 4 के बाद 10 है क्या डायरेक्ट? नहीं. कितने का स्केल है वाई एक्सिस पे? 2. 2 क्या? यूनिट. यूनिट बताओ मुझे. किलो, रुपीस, किलो, राइट? 2 kg है ना. तो यानी वाई एक्सिस पे एक सेंटीमीटर, आपका ग्राफ पेपर पे 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है ना, वो एक सेंटीमीटर 2 किलो के डिफरेंस पे. इज दैट क्लियर? सो वाई एक्सिस पे इक्वल इंटरवल्स बनाना बहुत ज़रूरी है. यू कैन नॉट मेक अनइक्वल इंटरवल्स. डजेंट मेक एनी सेंस. कुछ मतलब नहीं है. तो 2 का ही हर जगह लोगे. अब ये स्केल डिसाइड हम प्रैक्टिस से करेंगे. हर क्वेश्चन में हम अलग अलग स्केल लेंगे डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसीज गिवन. किस चीज़ की कितनी फ्रीक्वेंसी है उस हिसाब से हम स्केल लेते हैं. यहाँ पे 2 की ली है, कभी हमें 5 की लेनी पड़ती है, कभी हमें 10 की लेनी पड़ती है, कभी 20, कभी 50, कभी 100, कभी 150, कभी 200 की भी स्केल लेनी पड़ती है. इज दैट क्लियर? अब फॉर एग्जाम्पल मुझे बताओ, पॉपुलेशन कैलकुलेट होता है, क्या बोलते हैं उसे? सेंसस. सेंसस पता है ना, हर 10 साल में होता है. जो कि कोविड आया था तो फिर नहीं हुआ, लेकिन हर 10 साल में होता है. तो ये जो हर 10 साल में सेंसस होता है उसमें आप स्केल ये लोगे क्या? 2, 4, 6, 8 करोड़ों में लोग है ना. तो फिर उसके लिए बड़े नंबर की स्केल आएगी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ग्राफ्स इसलिए यूज होते हैं. स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट आप किसी इंफॉर्मेशन, किसी डेटा को कैसे आप ग्राफ के फॉर्म में या पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. स्टैटिस्टिक्स वर्ड ये स्टैटस से आया है, लैटिन वर्ड स्टैटस. रूलर्स वगैरह सब ये वर्ड यूज़ करते थे, लेकिन बाद में ये वर्ड धीरे धीरे चेंज होता गया और बाद में ये स्टैटिस्टिक्स को फाइनली ये मीनिंग दिया गया कि छोटे से डेटा को जब आप, अभी तो हमारे पास बहुत डेटा है, आज डेटा का ही ज़माना है ना. आपका भी तो सारा डेटा जाता है, फ़ोन यूज़ करते हो, कुछ भी करते हो, है ना. उनको कैसे पता चलता है कि आपको बैग की ज़रूरत है? अभी आप एक कॉलेज सर्च करते हो, सॉरी आप स्कूल में हो, अगर आप कोई कोचिंग सर्च करते हो, आप स्कूल सर्च करते हो, आप कुछ भी सर्च करते हो तो आपको बार बार उसी से रिलेटेड एड्स आती है. कैसे? बिकॉज आपका सारा का सारा डेटा जा रहा है. तो आज इतना डेटा है, तो इतने सारे डेटा को आज हमें स्टैट्स की ज़रूरत और ज़्यादा पड़ने लगी है, क्योंकि इतने सारे डेटा को कैसे हम क्लासिफाई करके कैसे रिप्रेजेंट करें ग्राफ के फॉर्म में, ये समझने के लिए. इज दैट क्लियर? फाइन. बार्स नीड टू हैव इक्वल गैप्स बिटवीन देम. ये बार में सब में इक्वल गैप है या नहीं? है ना. इक्वल गैप होना ज़रूरी है और चार्ट को एक टाइटल देना. इज दैट क्लियर? बार ग्राफ इजी, सबसे इजी, राइट? ये चैप्टर ही इजी है, बस आप
ध्यान दो. नेक्स्ट कम्स योर हिस्टोग्राम. ये भी बार ग्राफ जैसा ही लग रहा है ना, फर्क क्या है? हाँ, चिपका हुआ है. क्यों चिपका हुआ है? इसमें तो हमने बोला गैप्स चाहिए, इसमें तो हम चिपका के लिख रहे हैं. एग्जैक्टली. द मेन डिफरेंस इफ यू सी बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है. ये पूरे चैप्टर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ही कर रहे हैं हम. डेटा दिया जा रहा है और हमको बोल रहे हैं ग्राफ बनाओ, राइट? तो ये पूरे चैप्टर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, लेकिन ये कंटिन्यूअस नंबर्स में होता है. हिस्टोग्राम जो होता है वो कंटिन्यूअस नंबर्स में होता है. व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूअस? अब यहाँ पे पुरानी स्लाइड में क्या था? बार ग्राफ की स्लाइड में क्या था? What was there in the previous slide? तो what was the data about? लास्ट स्लाइड में वेजिटेबल्स की बात की थी, है ना? वेजिटेबल्स के वेट की बात की थी. कितने वेजिटेबल्स लिए हैं, अनियन कितने लिए, पोटैटोस कितने लिए, टोमेटोस कितने लिए, राइट? सो लास्ट स्लाइड में वेजिटेबल्स की बात थी तो क्लासेस नहीं थी, लेकिन अभी क्लासेस है. फॉर एग्जांपल आप क्लास में कितने बच्चे हो स्कूल में? 50, 40, है ना? अगर 40 स्टूडेंट्स हो क्लास में और अगर आपका वज़न लिया जाए और देखा जाए कि क्लास में एवरेज कितना है, ये तो आप 40 स्टूडेंट्स हो. कल को अगर 400 हो जाएंगे तो आप एक एक स्टूडेंट का बनाओगे क्या टेबल? नहीं. इस टाइम पे हमें क्लासेस काम आते हैं. समझ में आ रहा है? क्लासेस का काम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल किसी का वेट अगर 40 to 50 के बीच में है तो एक क्लास 40 to 50 कि 10 बच्चों का वेट 40 to 50 के बीच में है. फिर 50 to 60 की रेंज में कितने बच्चों का है, ऐसे ही बनाते हैं. तो जितने ज़्यादा बच्चे फिर हमें क्लासेस बनानी पड़ती है, क्योंकि एक एक बच्चे का आप बनाने जाओगे तो ऐसे तो करोड़ों की पॉपुलेशन है, कितना बनाओगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इसीलिए क्लासेस बनानी पड़ती है कि इस रेंज में इतने बच्चों का वेट है, इस रेंज में इतने XYZ बच्चों का वेट है. वैसे ही यहाँ पे क्लासेस हैं, है ना? क्लासेस में एक होती है लोअर लिमिट और एक होती है अपर लिमिट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए खास करके. तो क्लासेस क्या है? 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. डायरेक्ट क्लासेस है यहाँ पे. ये नहीं, यहाँ पे पहली क्लास की अपर लिमिट क्या है? 20. और सेकेंड क्लास की लोअर लिमिट क्या है? 20. फॉर हिस्टोग्राम, ध्यान से सुनो, फॉर ड्रॉइंग हिस्टोग्राम क्लासेस मस्ट बी कंटिन्यूस. हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्लासेस कैसी होनी चाहिए? हमेशा कंटिन्यूस होनी चाहिए. और अगर क्लासेस कंटिन्यूस नहीं है क्वेश्चन में तो करनी पड़ेगी, कंटिन्यूस करनी पड़ेगी. ठीक है? हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं? जो आपका सबसे कम लोअर लिमिट है वहां से आप क्लासेस कहाँ ड्रॉ करते हो? आप कौन सी एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे क्लासेस आती है. एंड एज आई हैव मेंशन्ड ऑलरेडी वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी आएगी, राइट? तो पहली क्लास है 10 to 20. 10 to 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4. तो हम 10 to 20 वाला बार 4 तक ड्रॉ करेंगे. येस और नो? वैसे ही सारे 20 to 30 की फ्रीक्वेंसी 6 है तो 6 तक ड्रॉ करेंगे. 50 to 60 की फ्रीक्वेंसी 3 है. अब 3 कहाँ ड्रॉ करोगे? 2 और 4 के बीच में, क्योंकि हमारी स्केल क्या है वाई एक्सिस पे? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, राइट? स्केल लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. समझ में आ रहा है? स्केल लिखना भी इंपॉर्टेंट है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखना भी इंपॉर्टेंट है, और प्रॉपरली आपका कौन सी चीज़ की बात की है वो लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड देन गिव द टाइटल ऑल्सो. इज दैट क्लियर? हिस्टोग्राम में कोई डाउट है? हिस्टोग्राम में श्योर? इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो. चले लास्ट. क्या है लास्ट? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है? ये एक लाइन होती है, लाइन ग्राफ. ऐसा देखा है कभी लाइन? कितने ग्राफ्स में देखते हैं हम? जैसे आपने बताया ट्रेडिंग में काम आता है ग्राफ, या क्रिकेट में काम आता है, स्कोर्स देखने के काम आता है ना?
तो हर जगह आपका ये ग्राफ्स काम आते ही हैं. What do you mean by frequency polygon first? Frequency polygon एक लाइन ग्राफ होता है जो कि मिड पॉइंट्स के अगेंस्ट ड्रॉ करते हैं. There are two kinds, or I should say there are two ways in which you can plot frequency polygon. There are two ways in which you can draw frequency polygon. पहला तरीका क्या है? हिस्टोग्राम ड्रॉ करो, हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स लेते जाओ. दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस हिस्टोग्राम, इसको मार्क करेंगे बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई. बट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमेशा, वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, ये तो चलो यहाँ पे, लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में एक एक्स्ट्रा की क्लास पहले भी लेते हैं, क्योंकि हमें नीचे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमेशा एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है और ख़त्म भी कहाँ होता है? एक्स एक्सिस पे. तो आपके जो बार्स हैं, आपके बार्स भले आगे से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की जो लाइन है वो हमेशा टच कहाँ करनी चाहिए? वो बार से पहले वाली जगह पे, और वो एंड भी कहाँ करेगी? लास्ट बार के बाद में. इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे एंड करेगी. ओके. ये मार्क दिख रहा है, ये क्या है? किंग मार्क. क्यों बनाते हैं ये? एग्जैक्टली जब बड़े नंबर्स आते हैं, जब बड़े नंबर, यहाँ डायरेक्ट 0 के बाद 135 आ रहा है ना, 135, फिर क्या है? 140, फिर 145. कितने का डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पे? 5 वॉट सेंटीमीटर, राइट? तो 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है. तो यहाँ 5 से स्टार्ट करने की जगह हमने 135 से स्टार्ट किया. इसके लिए हमने किंग मार्क ड्रॉ किया. किंग मार्क क्या दिखाता है? कि हमने डायरेक्ट बड़ी वैल्यू ली है. दैट मीन्स हमने ये सब इंक्लूड कर दिया है आपकी पुरानी वैल्यूज. ये एक छोटी सी ऐसी जिगजैग लाइन होती है. इज दैट क्लियर? समझ में आया? कोई डाउट है? किंग मार्क कैसे ड्रॉ करते हैं? जेड, है ना? जैसे ग्राफ भी ऊपर नीचे जाता है वैसे. सो यहाँ पे ये नीचे खत्म होगा और ये भी नीचे खत्म होगा. तो किंग मार्क शोज दैट यू हैव कंसीडर्ड ऑल द वैल्यूज बिफोर दिस, बिकॉज यू आर डायरेक्टली टेकिंग द लार्जर वैल्यू आफ्टर 0. ठीक है? सो दिस इज वन वे टू ड्रॉ frequency polygon. Any doubts in this? Second way to draw frequency polygon is, अच्छा before that one more thing, और एक चीज देख लो. सेम डेटा के लिए, सेम डेटा, अगर मैं आपको एक डेटा दूं और आप उस पर हिस्टोग्राम भी बना रहे हो और क्या बनाते हो हिस्टोग्राम के हेल्प से? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बना रहे हो. अगर आप सेम डेटा पे हिस्टोग्राम भी बना रहे हो और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बना रहे हो, तो टोटल एरिया जो होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का वो हिस्टोग्राम के टोटल एरिया के जितना होगा. यानी ये सारे बार्स के टोटल एरिया के जितना ही ये सारा एरिया होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का. इज दैट क्लियर? सेम डेटा के लिए आई एम सेइंग इफ द डेटा इज सेम. यस और नो? हाँ या ना? समझ में आ रहा है? सेम डेटा के लिए हिस्टोग्राम का जितना एरिया होगा उतना ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का होगा. और यहाँ पे क्या लिखा है? और किसी भी अलग डेटा के लिए एरिया अंडर द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द टेबल. टेबल में जितने भी नंबर्स है फ्रीक्वेंसी वाले उनको टोटल करोगे तो वो उससे प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का एरिया. लुक हियर नाउ. The frequency polygon is superimposed on the histogram. हिस्टोग्राम पे सुपर इम्पोज होता है, मतलब बस हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स लेते लेते आप क्या करते हो? हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स लेते लेते बस आप ज्वाइन करते जाते हो. वन मोर थिंग, आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए बोला है ना, कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ते हैं. नहीं भी बोले तो कोऑर्डिनेट्स लिखा करो. द थिंग इज प्रॉपरली अपने कोऑर्डिनेट्स लिखो. कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं? पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर वाई कोऑर्डिनेट. तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है?
80 to 95 के बीच का नंबर क्या आएगा यहाँ? 87.5। हाँ 87.5 आएगा बीच का नंबर। कैसे फाइंड करते हैं? अपर लिमिट क्या है इस वाले बार की? 95। लोअर लिमिट क्या है? 80 डिवाइडेड बाय, याद आ रहा है कुछ क्लास मार्क? तो ये क्या होगा? 95 प्लस 80 175 डिवाइडेड बाय 2। 175 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है? 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 87.5। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट आएगा 87.5 और y कोऑर्डिनेट क्या है इसका? 1। यहाँ पे क्या आएगा? x कोऑर्डिनेट 100 आएगा। ये यहाँ पे ना प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ 85 होना चाहिए, बिकॉज सी 85, 95, 105, 115 कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है ना। सॉरी, यहाँ पे ये फिगर में गलती है। तो यहाँ पे फिर क्या आएगा? 85 और 95 के बीच का नंबर 90, 1। क्विकली इसका कोऑर्डिनेट बताओ सेकेंड बार का। 100, कहाँ पे है वो? 3। थर्ड बार का बताओ। 115, नो 110, बीच का नंबर 110, 4। नेक्स्ट ग्रे 120,6। दिस इज द हाईएस्ट, राइट? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इसका बताओ मोहित, समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? 140,6। मोहित टेल मी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ लास्ट बार। गुड। 150, 150, ठीक है। लास्ट थिंग, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करने का दूसरा तरीका क्या है? विदाउट हिस्टोग्राम। विदाउट हिस्टोग्राम कैसे करते हो? क्लास मार्क फाइंड करके, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। टेल मी व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ दिस क्लास? 20। लोअर लिमिट इज 0। तो 20 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। क्लास मार्क क्या होगा इसका? क्लास मार्क विल बी, देखो कभी भी विदाउट हिस्टोग्राम बना रहे हो ना तो एक कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा किस चीज़ का? क्लास मार्क का, CM। तो इसका क्लास मार्क क्या आएगा? 10। इसका 20 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2, 30। इसका 40 प्लस 60, 100 डिवाइडेड बाय 2, 50। 60 प्लस 80, 140 डिवाइडेड बाय 2, 70। 80 प्लस 100, 180 डिवाइडेड बाय 2, 100 प्लस 120, 100 प्लस 120, 220 डिवाइडेड बाय 2, 110। क्लास मार्क कहाँ लेंगे? एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमेशा क्लास मार्क लेना। इफ यू हैव टू ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम, विदाउट हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है तो क्लास मार्क का एक अलग कॉलम बनेगा, वो आप एक्स एक्सिस पे लोगे, एंड फ्रीक्वेंसी कहाँ लेते हैं? वाई एक्सिस पे। इज दैट क्लियर? एनी डाउट्स? श्योर? इजी है? ग्राफ पेपर्स लाए हो? कौन नहीं लाया? ग्रुप में बोला तो था बेटा, ले लो फिलहाल किसी के। एनीवे, we'll solve 3 sums. I mean we'll draw 3 graphs, one each of तीनों का एक एक, राइट? सो स्टार्टिंग विथ, करें स्टार्ट? आ जाएगा अभी ग्राफ ड्रॉ करना, क्विक। ओके, लुक हियर, the most confusing thing over here is
ये डेसिमल ही कंफ्यूज करे, अगर ये नहीं होता तो कितना आसान हो जाता ना, फालतू में पॉइंट्स देते हैं, नहीं ये नहीं होता तो बहुत इजी होता, बट ठीक है इजी की आदत तो अभी छोड़ ही दी है ना हमने, जहाँ इतने ऐसे चैप्टर्स किए हैं ज्योमेट्री के, तो फिर ये क्या ही बात है आपके लिए. सो लुक हियर, if this is your x axis, this is your y axis, स्केल कितने की लेनी है? 5. ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25. ये हटा देती हूँ मैं यहाँ पे. सॉरी, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. और यहाँ पे y एक्सिस पे क्या ले रहे हो आप? कॉजेस, राइट, कॉजेस यहाँ नीचे लिखना है. और x एक्सिस पे आप क्या लिखोगे? फीमेल फर्टिलिटी रेट. मतलब व्हाट डू यू मीन बाय फर्टिलिटी रेट? हाँ, कितनी फीमेल्स की डेथ हो रही है ना. एंड दीज आर द कॉजेज. कितनी फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस की वजह से हो रही है, कितनों की न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन से हो रही है, इंजरीज की वजह से कितने फीमेल्स की हो रही है डेथ. फेटलिटी इज, हम बोलते हैं ना ये फेटल डिसीज है. फेटल मीन्स जानलेवा, यस, विच कैन नॉट बी क्योर्ड, या जानलेवा, राइट. सो फेटल डिसीजेज यानी जानलेवा बीमारी, राइट. सो फीमेल फेटलिटी रेट मीन्स कितनी परसेंट फीमेल्स, परसेंटेज में है ये, कितनी परसेंट फीमेल्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ की कंडीशंस की वजह से जा रही है, कितनी फीमेल्स रेस्पिरेटरी कंडीशंस की वजह से जा रही है, ये है. नाउ लुक हियर, अगर आप आपका ग्राफ पेपर देखोगे तो मुझे एक बात बताओ, वर्टिकली, लुक हियर, वर्टिकली कितनी लाइंस हैं? 2 मेन लाइंस के बीच में 10 लाइंस है, राइट. तो 10 मीन्स अगर 2 लाइंस को अगर आप गिनोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फर्स्ट वाला ले रही हूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, सेकेंड ले रही हूँ न्यूरोसाइकेट्रिक कॉजेज, थर्ड ले रही हूँ इंजरीज, फोर्थ ले रही हूँ कार्डियोवेस्कुलर कंडीशंस, फिफ्थ ले रही हूँ रेस्पिरेटरी, और लास्ट ले रही हूँ अदर्स. तो सबसे पहला है 31.8. अब 30 और 35 के बीच में अगर मैं आपको बोलूँ 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज द 5th, यानी आप वो 10 लाइंस को 2 के इसमें डिवाइड करोगे तो 5 का डिफरेंस बनेगा. तो 31.8 मीन्स यहाँ पे मैंने क्या बोला, 30 और 35 का है ना डिफरेंस. 31.8 मीन्स ऑलमोस्ट 32. 31.8 मीन्स ऑलमोस्ट 32. तो क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. मैं दूसरे कलर से कर रही हूँ ताकि आपको समझे. क्लोजर टू द दिस लाइन. समझ में आ रहा है? येस और नो. सेकेंड वन इज 25.4. तो पहला वाला बार आपका पहले तो हम ड्रॉ करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट 25.4 न्यूरोसाइकेट्रिक. 25.4 कहाँ का बनाऊँ? 25 और 30 के बीच में 5 लाइंस देखो. ये 25, 1, 2, 3, 4 एंड 5th वन इज द मेन लाइन. तो 25.4 मीन्स, मुझे एक बात बताओ, 26 से कम ही है बहुत. 25, लुक हियर ऑल ऑफ यू, 25, 26, 27, 28, 29, 30 वाली 5th लाइन आ रही है. तो ये 25 के बाद क्या करेंगे, जो पहली लाइन है उससे भी नीचे बनाएंगे 25.4, क्योंकि वो 0.5 से भी कम है. तो 25 और 26 के बीच में, बट इट शुड बी क्लोजर टू 25. 25 और 26 के बीच में बनाएंगे, लेकिन 25 से पास में होगा, क्योंकि ये 25.5 भी नहीं है,
मतलब 25 और 26 के बीच का भी नहीं है एग्जैक्ट, समझ में आ रहा है? तो ये कहाँ, यहाँ बनेगा। इंजरीज 12.4 कहाँ बनाओगे? 10 के, यस। बीच का कौन सा नंबर है इनका? 13 और 12, हाँ 12.5 इज द एक्यूरेट नंबर बीच का, तो हमें चाहिए 12.4, तो वही वो 12.5 वहीं बनाओ, ठीक है? यस, 13 के हल्का सा नीचे, दैट वुड बी 12.4। देन 4.3, 5 के थोड़ा सा नीचे, यही है ना, यही है ना? कार्डियोवैस्कुलर 4.1, उससे हल्का सा नीचे, एक लाइन छोड़ के बनाना, 2 लाइन्स, जो लाइटर लाइन्स है 2 लाइन छोड़ के। एंड लास्ट इज अदर कॉजेस इज 22%, 22%, हाँ करेक्ट, वेरी गुड, 20 के 4 लाइन ऊपर। 4 मीन्स आपकी वो जो लाइट लाइन्स है ग्राफ में, क्योंकि हमने 5 में डिवाइड किया। अब समझ में आया कैसे बनाते हैं? हाँ, स्केल हम लिखेंगे, स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5, क्या ये कौन सी यूनिट है इनकी? 5 वॉट परसेंट। टाइटल क्या है ग्राफ का? कॉजेज ऑफ फीमेल फर्टिलिटी रेट, यहाँ से फीमेल फर्टिलिटी रेट। एक्स एक्सिस का स्केल नहीं आएगा ना, क्योंकि ये डिसीजेस का नाम है ना, नंबर्स नहीं है ना। गलत लिखा है। ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, 1 सेंटीमीटर का बॉक्स है ना, आपको दिखाना है 1 सेंटीमीटर। आपको समझ रहे हैं हम स्केल क्यों लिख रहे हैं? हम स्केल इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें ये बताना होता है कि हमने वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस लिया है, ये 5% का डिफरेंस दिखा रहा है। समझ में आ रहा है? हर 1 सेंटीमीटर पे 5% बढ़ता जा रहा है। इज दैट क्लियर? तो आप ये दिखा रहे हो, स्केल का मतलब यही है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5%, हर 1 सेंटीमीटर पे 5% का डिफरेंस। थोड़ा नीटली बनाओ ना, ये इतना पेंसिल शार्प नहीं है कि क्या ये यहाँ पे मोटी यहाँ पे पतली, नाम भी नहीं है। 5 यूनिट्स क्या यूनिट है कि परसेंटेज है? कौन सी एक्सिस पे है वो कौन लिखेगा? वाई एक्सिस पे क्या लिया है वो लिखा, एक्स एक्सिस पे क्या लिया है वो लिखा सबने। ये शॉर्टकट आप मत लिखो, आपको यहाँ पूरा लिखना है। ऐसे अभी तो जगह नहीं है, बट एग्जाम में ऐसे में लिखना बेटा, हॉरिजॉन्टली। आप भी नाम दो बेटा। इसमें लिख सकते हैं? नहीं नहीं, वो उसमें बिल्कुल नहीं, बार्स में कुछ भी मत करो, बार्स एकदम नीट होने चाहिए, नीचे ही लिखना होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे। फीमेल रेट या फीमेल फर्टिलिटी रेट? एक्स और वाई नाम नहीं दिया है। अगर आप बार्स में शेडिंग कर रहे हो तो हर कॉज अलग अलग है ना, तो अलग अलग शेड करो, मतलब कहीं स्लैंटिंग, कहीं वर्टिकल, कहीं हॉरिजॉन्टल, कहीं डॉट्स। समझ में आ रहा है? बट ठीक है, अभी अभी रहने दो, अच्छा लग रहा है। स्केल लिखा है, हाँ ठीक है, डन।
देखें नेक्स्ट, हाँ क्वेश्चन भी है यहाँ पे, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ विमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस की वजह से सबसे ज़्यादा परसेंटेज इसका है, यानी इसकी वजह से सबसे ज़्यादा डेथ हो रही है दुनिया भर में. इज दैट क्लियर? हिस्टोग्राम बनाना है. कंटिन्यूस है या करना पड़ेगा? गुड. पहले तो डेटा कंटिन्यूस करो, फर्स्ट स्टेप. First and foremost thing you have to pay heed to for drawing histogram is, पहले तो we have to make the classes continuous if they are discontinuous. So सबसे पहले classes को continuous करो and then start drawing. Scale क्या लोगे? एक ले सकता हूँ मैम, एक 1 ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो. मैं होती तो मैं 2 लेती. चलो करो ड्रॉ. So as we have discussed, first you have to make the classes continuous. Classes continuous करने के लिए लोअर लिमिट में से क्या माइनस करते हैं? पहले आप लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करते हो. सो 118 माइनस 0.5 कितना होगा? 117.5. और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते हो तो दिस विल बी 126.5 एंड दिस गोज ऑन. 127 में 0.5 माइनस करोगे तो 144.5. इसकी अपर लिमिट जब तक पिछली क्लास की अपर लिमिट आगे की क्लास की लोअर लिमिट जैसी नहीं हो रही है, दैट मीन्स क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है. सो क्लासेस कंटिन्यूअस का मतलब होता है प्रीवियस क्लास का अपर लिमिट शुड बी इक्वल टू द नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट. दे शुड बी सेम, इक्वल नहीं, मेनली सेम ही होना चाहिए. पिछले क्लास की अपर लिमिट, नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट, इसकी अपर लिमिट आगे की क्लास की लोअर लिमिट. 162.5 इज द अपर लिमिट, तो आगे की क्लास की 162.5 विल बी द लोअर लिमिट. 171.5 इज द अपर लिमिट, तो लास्ट क्लास की 171.5 विल बी द लोअर लिमिट. करें ड्रॉ. Let us quickly look. This is our y-axis, then comes our x-axis. X-axis पे you have to take the classes always. तो लेंथ आएगी x-axis पे, राइट? ये टेबल आपको क्या दिखा रहा है? लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट. प्लांट के 40 लीव्स की लेंथ दिखाई गई यार, मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर. मिलीमीटर में है लेंथ. स्टार्टिंग विथ फर्स्ट क्लास का लोअर लिमिट क्या है? 118. डायरेक्ट 118 ले रहे हैं तो हम यहाँ क्या करेंगे? क्रिंक मार्क बनाएंगे टू शो दैट वी आर कंसिडरिंग ऑल द वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 118. तो क्रिंक मार्क बनेगा 118, 126, सॉरी 118 लेंगे या 117.5 लेंगे? बिकॉज हमने क्लासेस को कंटिन्यूस बनाया है तो सबसे पहला नंबर हमारा 117.5 होगा, तो इसीलिए किंक मार्क आएगा. फाइन. सो 117.5, नेक्स्ट विल बी 126.5, फिर आएगा 120, 135.5,
5, फिर आएगा 144.5, देन 153.5, then comes your 162.5, फिर 171.5 and last is 180.5. So 117.5 से 126.5 स्केल क्या लेंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12. सबसे पहला बार कहाँ तक आएगा y एक्सिस पे? 117.5 से लेके 126.5 वाला बार कहाँ पे ड्रॉ करूँ? What should be the height of that bar? To what extent am I supposed to draw? 3 यानी फ्रीक्वेंसी 3 है. 117.5 से लेके 126.5 की फ्रीक्वेंसी 3 है. तो ये क्या आएगा? 2 और 4 के बीच में. तो इजी है ना एकदम. वन मोर थिंग, जब भी क्लासेस कंटिन्यूस ना हो तो आपको एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा कंटिन्यूस क्लासेस का. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? एक कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा तो 2 की जगह यू विल ड्रॉ 3 कॉलम्स इफ क्लासेस आर डिसकंटिन्यूस. नेक्स्ट कम्स योर 126.5 से लेके 135.5. तो 135 पे आ रहा है यानी ये यहाँ आएगा. तो इससे जोड़ के ही ड्रॉ करोगे. 135.5 से लेके 144.5 गोज टू 9. फिर 12. सॉरी ऐसे 12. देन 5. 153.5 से लेके 162.5 का 5. दैट मीन्स यहाँ तक आएगा. फिर 162.5 से लेके 171.5 4 यानी दिस. नहीं, 171.5 से लेके 180.5 2 पहला वाला. और एक बच्चा ना फिर उसके बाद दैट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. एक्स्ट्रा का क्लास पहले और बाद में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में लेते हैं. याद है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन 0 से स्टार्ट होता है. ठीक है. लास्ट सिर्फ टीम ए का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाओ, टीम बी का कल घर से बना के आना. बट दिस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन शुड बी विदाउट हिस्टोग्राम. सो यू हैव टू ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम. कैसे करेंगे? सबसे पहले क्लासेस कंटिन्यूस है या नहीं? नहीं है. तो क्लासेस को कंटिन्यूस करने के लिए एक कॉलम बनेगा. ठीक है, ये वाला. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में ये भूल गए हो एक चीज. सब क्वेश्चन पूछा है, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग? No, 153.5. Is it correct to conclude that maximum leaves are 153 millimeter long? Very interesting question. उन्होंने बोला है क्या हम ये बोल सकते हैं कि मैक्सिमम पत्तियां कितनी लंबी है? 153 मीटर. बताओ, मिलीमीटर, आई एम सॉरी. बताओ सही है या गलत है? सही है या गलत है? क्यों? रीजन है
ये क्लासेस हैं, हमें क्या पता 153 वाली है क्या सारी 12 के 12 लीव्स, सारी की सारी 12 लीव्स इतनी है क्या? नहीं, 12 लीव्स इस लेंथ के बीच में की और 153.5 इज द अपर लिमिट, हमने जो क्लासेस कंटिन्यूस बनाई। हेंस दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि हमें नहीं पता ना 145 और 153 के बीच में कौन सा नंबर है, कितने मतलब 12 लीव्स कितने, कौन से एग्जैक्टली कौन से मिलीमीटर वाली है हमें नहीं पता, इसीलिए वी कैन नॉट से दैट, क्योंकि वो क्लासेस वाला डेटा है, रेंज है, क्लास आपको रेंज दिखाती है। शो मी योर हिस्टोग्राम। अच्छा बनाना ही चालू है। यहाँ लिखना, अभी तो क्वेश्चन चेंज हो गया, यहाँ लेंथ लिखना, यहाँ नंबर ऑफ लीव्स लिखना, यहाँ स्केल है ना बॉयज। यहाँ क्या लिखोगे? लेंथ, यहाँ नंबर ऑफ लीव्स, मैम वो यहाँ टीम scale। ए के लिए दूसरा और टीम बी के लिए दूसरा के एक ही ग्राफ में करना है। एक ही ग्राफ में दोनों बनाना है, टीम ए और टीम बी। सबसे पहले क्लासेस को कंटिन्यूअस करो, फिर क्लास मार्क फाइंड करो एंड देन ड्रॉ, दैट्स इट, वेरी इजी इट इज। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में और एक क्या चीज़ हमने डिस्कस की थी, एक एक्स्ट्रा की क्लास पहले लेते हैं और एक एक्स्ट्रा की क्लास बाद में लेते हैं। तो मैं एक्स्ट्रा की क्लास कैसे ऐड करूं यहाँ पे? लुक हियर ऑल ऑफ यू, आपको वो अभी आ गया है ड्रॉ करने, जो चीज़ अभी मैं बता रही हूँ वो ध्यान दो। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या बोला था मैंने, एक क्लास एक्स्ट्रा की ऊपर लेते हैं, एक नीचे की लेते हैं। तो यहाँ 1 to 6 है, तो एक्स्ट्रा की ऊपर की क्लास क्या आएगी? माइनस में जाएगा ना, कितने का डिफरेंस है? 6 - 1 5, 12 - 7 5, 5 की रेंज है। जब 5 का आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस है, तो मुझे एक बात बताओ, ऊपर की एक्स्ट्रा वाली क्लास क्या आएगी? 0 आएगी, अपर लिमिट इतना तो फिक्स है। येस और नो, क्योंकि क्लासेस डिसकंटिन्यूअस है ना, क्लासेस डिसकंटिन्यूअस है या नहीं? तो 7 से कम नंबर 6 था, तो पिछली क्लास का अपर लिमिट 6 था। 1 से कम नंबर कौन सा है? एक नंबर कम, 1 से एक नंबर कम 0 हो गया ना, क्योंकि क्लासेस डिसकंटिन्यूअस है, राइट। यहाँ जैसे 6 के बाद 7 है, 12 के बाद 13 है, 18 के बाद 19 है, तो 0 के बाद ही 1 आता है ना, तो 0 अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या आएगी इस क्लास की? -5 आएगा, 5 का ही डिफरेंस है ना। और यहाँ पे एक्स्ट्रा की क्लास क्या आएगी? 61 से लेके 60, अब क्लासेस कंटिन्यूअस करो। यहाँ पे आएगा 0.5 to 6.5, 6.5 to 12.5, 12.5 से 18.5, 18.5 से 24.5, 24.5 से 30.5, 30.5 से 36.5, 36.5 से 42.5, 42.5 से 48.5, 48.5, 54.5, 54.5 से लेके 60.5, 60.5 से लेके 66.5, 0 और -5। अब यहाँ 0 अपर लिमिट है, 0 में 0.5 ऐड करेंगे तो 0.5 है ना, इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट सेम होनी चाहिए। और -5 में तो ये क्या हो जाएगा? -6.5।
ये इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। क्लास मार्क फाइंड करो। ये आपने क्लासेस को कंटिन्यूअस बनाया है, क्लास मार्क फाइंड करना पड़ेगा। क्लास मार्क इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 6.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? 3.5। वेरी गुड, 3.5। 12.5 प्लस 6.5 डिवाइडेड बाय 2। क्लास मार्क का फॉर्मूला याद है? 9.5। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। बिना क्लास मार्क के आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ नहीं कर सकते हो विदाउट हिस्टोग्राम अगर करना है तो। इसका क्या आएगा? ड्रॉ ऐड करेंगे तो 12 प्लस 6 19 डिवाइडेड बाय 2 9.5। हियर क्विक, बाकी सब आंसर्स दो मुझे। यहाँ क्लास मार्क क्या आएगा? $21.5, यहाँ 27.5। इसका इसका 39.5। दिस वन 44 या 45? 45.5। 6 का ही डिफरेंस आ रहा है ना सब में। फिर 51.5 एंड लास्ट ये सारी क्लास मार्क एक्स एक्सिस पे लो। मैं यहाँ तक ही ले रही हूँ बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ स्पेस। फर्स्ट क्या है क्लास मार्क बताते जाओ? 3.5। फिर नेक्स्ट 15.5। नेक्स्ट इज 21.5। देन 27.5। ठीक है, यहाँ पे आप y एक्सिस पे क्या लोगे स्केल? टीम ए का ड्रॉ करना है अभी। स्केल क्या लें? 2 ले। 2 4 6 8 10। ठीक है, 3.5 का कितना है? 3.5 क्लास मार्क टीम ए का कितना है? 2। यहाँ पे ध्यान दो। तो फिर मैं 3.5 में 2 मार्क करूंगी। 9.5 का 1 यानी यहाँ। फिर 15.5 का 8 ओवर हियर। देन 21.5 का 9। 27.5 का 4। पर अभी हमने देखा है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नीचे से स्टार्ट होता है, तो अब ये तो ऑलरेडी 3.5 है और हमें ऊपर वाले का क्लास मार्क क्या आएगा वो तो निकाला ही नहीं। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। माइनस प्लस माइनस, साइन किसकी आती है? बड़े नंबर की। तो 6.5 माइनस 0.5 5.5 माइनस 5.5 डिवाइडेड बाय 2 2 माइनस 2.75। यानी ये ग्राफ माइनस में जा रहा है। यहाँ जीरो होता है ना, लुक हियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नाउ। माइनस में जा रहा है और जीरो से पहले माइनस 2.75 बनाना और यहाँ पे वो प्लॉट करना। आपका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा।
जस्ट जॉइन द पॉइंट्स विच यू हैव प्लॉटेड। आगे का आप ड्रॉ करना, और वैसे ही लास्ट में भी आप एंड एक एक्स्ट्रा की क्लास बना के करोगे। एक्स्ट्रा वाला क्लास मार्क कौन सा है? लास्ट में एक्स्ट्रा क्लास मार्क कौन सा लिया है? 63.5, और ऊपर -2.75, जो कि मेरा पीछे जा रहा है ग्राफ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये ग्राफ पीछे क्यों जा रहा है, समझ में आ रहा है? ओरिजिन से पीछे क्यों जा रहा है ये पीयूष? हाँ ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स लिख लोगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला। एक्स पे एक्स क्या है आपका क्लास मार्क, और वाई क्या है? वाई क्या है आपका? रन्स कोड है ना। रन्स पे है ना, कितने रन किसने कौन सी टीम ने स्कोर किए, तो दिस विल बी योर नंबर ऑफ बॉल्स, एंड वाई पे लिखोगे रन्स स्कोर्ड। ठीक है, डन। कल ये ड्रॉ करके आओ, दोनों एक ही ग्राफ पे दोनों टीम्स का चाहिए मुझे नीटली। टुमारो आई विल चेक। फाइन। एनी डाउट्स इन स्टैटिस्टिक्स? समझ में आया सब कुछ? दिस इज द लास्ट चांस टू क्लियर योर क्वेरीज। प्लीज मेक श्योर दैट ऑल योर क्वेरीज आर रिजॉल्व। कोई डाउट है? पक्का बेटा?